अलबत्ता उम्मीद की जाती है कि 2025 जो आने वाला नया साल है वो पाकिस्तान क्रिकेट का एक जीत से शुरुआत करे, और चूँकि ट्राई नेशन सीरीज़ है पहले पाकिस्तान वो जीते अल्लाह करे, और फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जो लाहौर में होगा इंशाल्लाह वो भी जीते, फिर उसके बाद एक तसलसल पकड़ ले पाकिस्तान टीम, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो वनडे फॉर्मेट ट्रॉफी का फाइनल जो कि लाहौर में होगा, यानी आपको लग रहा है कि इंडिया फाइनल में क्वालीफाई नहीं कर सकेगा? अच्छा जी, बड़ी प्रेडिक्शन है, देख लेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आप फेवरेट समझते हैं? आपकी ख्वाहिश तो जाहिर होगी, पाकिस्तान के सवाल ही बनता हो तो आप फेवरेट समझते हैं पाकिस्तान, या आपके ख्याल में चैंपियंस ट्रॉफी की फेवरेट कोई और टीम? देखिए, मैं फेवरेट ख्वाहिश नहीं है, अब मेरे दिल से आवाज आ रही है कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि हम दो बड़ी टीमों से हम लोग सीरीज जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से, और बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा पाकिस्तान टीम को। अब तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम को फेवरेट बनना चाहिए, और बाकी टीमें जो आ रही हैं खेलने के लिए पाकिस्तान को, अब वो उस तरीके से ना ले जो हमने 5-6 साल देखा पाकिस्तान टीम को, जिस एंगल से ले रहे होते थे, बड़ा लाइटली ओपोनेंट ले रहे होते थे, लेकिन अब पाकिस्तान की टीम के पास कॉन्फिडेंस है, जीत है, तो मेरे ख्याल से चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम सरप्राइज करेगी। इस ओडीआई परफॉर्मेंसेस के बाद जो हमने साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में दी हैं, क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? क्या कह सकते हैं पाकिस्तान इज वन ऑफ द फेवरेट्स, क्योंकि हमने तो अपने मैचेस होम ग्राउंड पे खेले हैं? देखिए, क्योंकि होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, इसका एडवांटेज भी होता है और डिसएडवांटेज भी होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अगर ये दो सीरीज से पहले आप बात करते तो आई वोंट रेट पाकिस्तान एनीवेयर एट ऑल, लेकिन ये जो दो सीरीज हैं जो ओडीआई स्पेशली है, बाकी तो हम हार रहे हैं, T20 बुरी तरह हार रहे हैं, बच्चों से वाइट वॉश हो रहे हैं, लेकिन ओडीआई के अंदर जो है हम पिछले 3 से 4 गेम टोटल अच्छे खेले, तो इस क्योंकि शिफ्ट इन मोमेंटम है भी, चैंपियंस ट्रॉफी जो है इस राइट ऑन द कॉर्नर, वो अराउंड द कॉर्नर है, तो हम कह सकते हैं कि अच्छे टाइम पे मोमेंटम पकड़ा है ओडीआई के अंदर। बाकी दूसरी चीजों में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, बिकॉज बहुत लूप होल्स नजर आ रहे हैं, और अगर इसी तरह बेइज्जती प्रूफ होकर आगे जाना चाहेंगे तो ओडीआई भी जो अभी 3-4 जो बच्चे मैच खेले, आपने तो इतनी हाइप क्रिएट है, आप देखें तो आवाम बहुत प्यार करती है, लेकिन वो जो स्लोगन है ना, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, इसको स्लोगन ही लें, आप सीरियस ही हो गए। एक बहुत बड़ा चैलेंज था, ये एक बहुत बड़ा टास्क था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि सालों साल की जो कंस्ट्रक्शन हमें करवानी थी वो हमें एक कूजे में बंद करके एक छोटे से टाइम फ्रेम में करवानी थी, और मुझे लगता है बहुत हद तक मोहसिन नकवी साहब इसमें सक्सेसफुल हो गए। काफ़ी अगर उनके प्रोफाइल को देखा जाए, बड़ा उनका एक पॉजिटिव रिजल्ट लेके आ रहे हैं, और कोई किसी चीज़ को भी हाथ लगाते हैं तो वो मुमकिन हो जाता है, नामुमकिन वाली बात ही नहीं उनमें। और हमने देखा कि जिस तरह स्पीड वर्क उन्होंने और जिस तरह काम लिया गया, और हमें कभी फीलिंग ही नहीं आई कि ये काम ऑन टाइम नहीं होगा। ये तो डिस्कशन हो गई है, अब उधर तो आए बताएं क्या रीजन है? मेलबर्न एमसीजी द जॉइंट टेस्ट बॉक्सिंग डे टेस्ट, इससे पहले जो है वो भारत ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी विन भी की है, तो ऐसी क्या चीज हुई है? बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी भारत ने विन की थी इससे पहले भी, ऋषभ पंत की इनिंग्स बहुत शानदार थी लास्ट में, लेकिन इस बार ऐसी क्या प्रॉब्लम आई है कि न्यूजीलैंड से भी शिकस्त हुई, उसके बाद अभी ये ऑस्ट्रेलिया से भी शिकस्त हुई है, तो ऐसी क्या प्रॉब्लम आपको फील हो रही है कि पर्थ में अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद अगेन एक डाउनफॉल जो है वो हमें नजर आया? आपने देखा कि भारत की तरफ से कोई भी ऑफिशियल सामने आया हमारे बड़बड़ के ऊपर, फिर एंड में किया क्या? फिर हाइब्रिड, बस अवाम को गुमराह तो नहीं करो, पहले ही बता दो कि नहीं हम इतने स्ट्रांग, हमें ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, हम पकड़े हैं और खेल रहे हैं, फ्यूजन है, अब फ्यूजन का नाम दे दिया आपने, काम यहाँ से पकड़े हैं, यहाँ से पकड़े हैं, कहाँ नहीं पकड़े हैं, आप बस खेलें। तो बताऊं कि इंडिया का सारे के सारे मैच एक ही स्टेशन के ऊपर है, आप इनको भी राइट आउट नहीं कर सकते, बाकी सबने बदल बदल के खेलना है, एक तो अच्छी टीम है, दूसरा सारे के सारे मैच वो एक ही जगह पर खेल रही है, तो मेरा ख्याल है कि 3 टीमें जो है ना ये है, और दूसरा वनडे में इंडिया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया। इंडिया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया चैंपियन ट्रॉफी को लेकर बातें कर रही है। उनका दावा है कि भारतीय टीम चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच ही नहीं पाएगी। चैंपियन ट्रॉफी के वेन्यू को लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि फाइनल दुबई और लाहौर में आयोजित किया जाएगा, लेकिन उनका मानना है कि फाइनल केवल लाहौर में होगा, क्योंकि भारत सेमीफाइनल और फाइनल तक नहीं पहुंचेगा। और यहाँ तक कि वे यह भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान ही सेमीफाइनल और फाइनल खेलेगा। और यह सुनकर साफ समझा जा सकता है कि पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से भारतीय टीम को हल्के में ले रही है। और लेकिन यह वही भारतीय टीम है जिसने हाल ही में हुए वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई थी और पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई थी। तो दोस्तों बाकिस्तानी मीडिया की इन बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वे किस तरह से भारतीय टीम को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि भारतीय टीम ने बार बार अपने प्रदर्शन से साबित किया है कि वह किसी भी टूर्नामेंट में खिताब की प्रबल दावेदार होती है। तो 2024 में शुरू के जो 6-7 माह थे, हमारे 8 माह थे, वो अच्छे नहीं थे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अलबत्ता उम्मीद की जाती है कि 2025 जो आने वाला नया साल है वो पाकिस्तान क्रिकेट का एक जीत से शुरुआत करे, और चूँकि ट्राई नेशन सीरीज़ है पहले पाकिस्तान वो जीते अल्लाह करे, और फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जो लाहौर में होगा इंशाल्लाह वो भी जीते, फिर उसके बाद एक तसलसल पकड़ ले पाकिस्तान टीम, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो वनडे फॉर्मेट ट्रॉफी का फाइनल जो कि लाहौर में होगा, यानी आपको लग रहा है कि इंडिया फाइनल में क्वालीफाई नहीं कर सकेगा? अच्छा जी, बड़ी प्रेडिक्शन है, देख लेंगे जी, चलो लेट्स सी, क्योंकि ये तो बड़ी प्रेडिक्शन है। अगर ऐसा होता, मैं यही देख रहा था कि आपने ये चीज नोट नहीं की अभी तक। मैंने कहा जरा बात मुकम्मल कर ले, अपनी शायद अपनी गलती दोहरा ले, लेकिन चलें कोई बात नहीं। अच्छा ये तो डिस्कशन हो गई है, अब उधर तो आए बताएं क्या रीजन है? मेलबर्न एमसीजी द जॉइंट टेस्ट
बॉक्सिंग डे टेस्ट इससे पहले जो है वो उसमें आए ना भारत यार। ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी विन भी की है, तो ऐसी जी? क्या चीज हुई है? बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी भारत ने विन की थी इससे पहले भी, ऋषभ पंत की इनिंग्स बहुत शानदार थी लास्ट में, लेकिन इस बार ऐसी क्या प्रॉब्लम आई है कि न्यूजीलैंड से भी शिकस्त हुई, उसके बाद अभी ये ऑस्ट्रेलिया से भी शिकस्त हुई है, तो ऐसी क्या प्रॉब्लम आपको फील हो रही है कि पर्थ में अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद अगेन एक डाउनफॉल जो है वो हमें नजर आया? देखें, आपके जो सीनियर प्लेयर और आपके जो जैसे आप कहते हैं ना ऑथेंटिक प्लेयर्स, मतलब जिस पे आपको मुनहसर करते हैं, आप पे जिनका इन्हिसार होता है, जब तक वो फ्रंट से लीड नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। मुझे लगता है बहुत हद तक मोहसिन नकवी साहब इसमें सक्सेसफुल हो गए। काफ़ी अगर उनके प्रोफाइल को देखा जाए बड़ा उनका एक पॉजिटिव रिजल्ट लेके आ रहे हैं, और कोई किसी चीज़ को भी हाथ लगाते हैं तो वो मुमकिन हो जाता है, नामुमकिन वाली बात ही नहीं उनमें। और हमने देखा कि जिस तरह स्पीड वर्क उन्होंने और जिस तरह काम लिया गया, और हमें कभी फीलिंग ही नहीं आई कि ये काम ऑन टाइम नहीं होगा। अभी आपने जिन लोगों से आपको टीवी पे लिया उन सब ने बड़े पॉजिटिव रिमार्क्स दिए, ये वही रिमार्क्स है जिसकी वजह से इतना बड़ा इवेंट आपके मुल्क में है। 28 साल के बाद गालिबन एक बड़ा इवेंट, एक मेगा इवेंट हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि इसी तरह ही होना चाहिए था, क्योंकि जब तक आपके स्टेडियम के अंदर कैपेसिटी नहीं होगी, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग क्रिकेट को देख रहे होंगे, सारे गॉसिप्स और पूरी दुनिया में होते हैं कि आपकी जो फैसिलिटी है इतने बड़े मेगा इवेंट के लिए, वो उसको किस तरह आपने डिज़ाइन किया है। सो फार इट्स वंडरफुल जॉब, और होप कि जो उनकी उम्मीदें हैं, हम सब की उम्मीदें हैं कि जिस तरह काम हुआ उसी तरह के रिजल्ट भी मिलने चाहिए कि पाकिस्तान फाइनल में जाए और फाइनल लाहौर में हो। इंडिया पहुंचे ना पहुंचे उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जिस तरह की एफर्ट की उसका जो एंडिंग रिजल्ट है वो वंडरफुल होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब परफॉर्मेंस भी उसी तरह की आनी चाहिए जिस तरह की प्रिपरेशन हो रही है। बट मुजाहिद साहब, थोड़ा सा आपको ये लगता है कि क्योंकि कोई जो राउंड मैच है, कोई लीग मैच पाकिस्तान का लाहौर में नहीं है, सिर्फ लाहौर ऑब्वियसली इट इज अ बिग वेन्यू, सो लाहौर में जो मैच होना था विच वाज पाकिस्तान इंडिया, वो अब दुबई में खेला जाएगा, थोड़ा सा उसकी कमी पेशी लगती है कहीं? ऑब्वियसली देखें, कोई भी प्लेयर जो अपने मुल्क में हर कोई खेलना चाहता है, ये चीज़ ऑब्वियसली क्राउड भी मिस करेगा। हम सब यहाँ पे बैठ के जब बात करेंगे इन चीज़ों को डेफिनेटली हर प्रोग्राम में कहीं ना कहीं हम डिस्कस करते रहेंगे कि एक किसी प्लेयर की फीलिंग कैसे होती है जब वो अपने होम क्राउड के सामने नहीं खेलता, या इतना बड़ा इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, 28 साल के बाद इस मुल्क में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें ऑब्वियसली मिस तो करेंगे, लेकिन मजबूरी क्या करें, जब आपने एक फ्यूजन प्रोग्राम दे ही दिया है तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आप फेवरेट समझते हैं? आपकी ख्वाहिश तो जाहिर होगी, पाकिस्तान के सवाल ही बनता हो, तो आप फेवरेट समझते हैं पाकिस्तान, या आपके ख्याल में चैंपियंस ट्रॉफी की फेवरेट कोई और टीम? देखिए, मैं फेवरेट ख्वाहिश नहीं है, अब मेरे दिल से आवाज आ रही है कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि हम दो बड़ी टीमों से हम लोग सीरीज जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से, और बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा पाकिस्तान टीम को। अब तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम को फेवरेट बनना चाहिए, और बाकी टीमें जो आ रही हैं खेलने के लिए पाकिस्तान को, अब वो उस तरीके से ना ले जो हमने 5-6 साल देखा पाकिस्तान टीम को, जिस एंगल से ले रहे होते थे, बड़ा लाइटली ओपोनेंट ले रहे होते थे, लेकिन अब पाकिस्तान की टीम के पास कॉन्फिडेंस है, जीत है, तो मेरे ख्याल से चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम सरप्राइज करेगी इंशाल्लाह। उम्मीद है जिस टाइप की साउथ अफ्रीका में सीरीज खेली है। मेरा अगर फेवरेट है, नेशनल फेवरेट है, तो आप ये क्यों कहना सरप्राइज करेगी? फिर तो हारना सरप्राइज होना चाहिए, फिर तो जीतना हमारा एक्सपेक्टेड होना चाहिए। सरप्राइज दूसरी टीमों को करेगी, वो जैसे ले रहे थे पाकिस्तान की टीम को। अच्छा, सही है। मैं सलमान भाई, एक तो आप ये इस मैच के बारे में बताइएगा, फिर मेरा आपसे भी सवाल है कि आपकी फेवरेट कौन सी है चैंपियंस ट्रॉफी में? ख्वाहिश तो जाहिर है पाकिस्तान होगी, लेकिन ऑन मेरिट आपके ख्याल में फेवरेट टीम कौन सी है सलमान भाई? देखिए, अगर चैंपियंस ट्रॉफी की बात से हम लोग शुरू करते हैं ना, हाँ। तो आई थिंक जब बड़े मैच या बड़े टूर्नामेंट्स आते हैं ना, तो ऑस्ट्रेलिया बिकम्स अ डिफरेंट टीम। ठीक है, आप देखें ओडीआई वर्ल्ड कप सब कॉन्टिनेंट से जीत के गए हैं, इसी तरह टेस्ट चैंपियनशिप भी जीते हैं, अभी करंटली भी जिस तरह के माइंडसेट में है, तो एक स्ट्रॉन्ग यूनिट है वो। पाकिस्तान ऑलवेज इन सब कॉन्टिनेंट कैन बी डेंजरस टू एनीवन। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से चैंपियन ट्रॉफी को लेकर परेशान है। वे चर्चा कर रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी का पूरा आयोजन पाकिस्तान में होना चाहिए, लेकिन आईसीसी ने हाइब्रिड मॉडल अपनाकर उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इससे पाकिस्तानी मीडिया और प्रो क्रिकेटर्स जैसे अहमद शहजाद पूरी तरह से परेशान हैं। भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वह पाकिस्तान यात्रा नहीं करेगा, और आज भी वह अपने रुख पर कायम है, और आईसीसी ने यह भी निर्णय ले लिया है कि चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। फाइनल के लिए यह तय किया गया है, और यदि भारतीय टीम फाइनल में पहुंचती है तो मुकाबला दुबई में होगा, अन्यथा लाहौर में। यह आईसीसी का ऐसा निर्णय है जिसने पाकिस्तान को उनकी ही बातों के खिलाफ खड़ा कर दिया। पहले जो पाकिस्तान यह दावा कर रहा था कि वह हाइब्रिड मॉडल को कभी स्वीकार नहीं करेगा और अपने देश से बाहर जाकर कोई मुकाबला नहीं खेलेगा, अब वही चैंपियन ट्रॉफी के लीग मुकाबले खेलने के लिए दुबई जाने को तैयार हो गया है। और इससे साफ पता चलता है कि उनकी पुरानी बातों का कोई आधार नहीं था। अब पाकिस्तानी मीडिया का यह दावा कर रही है कि भारत चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल या फाइनल तक नहीं पहुंचेगा, और वे यह कह रहे हैं कि फाइनल केवल लाहौर में होगा। लेकिन वे यह भूल गए हैं कि वह
वहीं भारतीय टीम जिसने 2023 के वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेला और 2024 के T20 वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट टीम भी है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया जिस तरह भारतीय टीम को कमज़ोर समझ रही है, वहीं टीम लगातार अपने प्रदर्शन से दुनिया को हैरान कर रही है। और दूसरी ओर पाकिस्तान को अपनी टीम के प्रदर्शन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वे खुद ही चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो जाएं। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसे ही शानदार वीडियो मिलते रहे। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए